आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। एरर्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट वन में हम जानेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है एंड ग्रॉस एरर क्या होती है। देखिए, एरर्स क्या होती हैं। सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आप उसकी वैल्यू उसको मेजर करते हैं तो उसकी मेजर्ड वैल्यू अलग होती है और उसकी ट्रू वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। तो इसी को हम आगे जानेंगे कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता है और कैसे रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड ग्रॉस एरर काम करती है। देखिए, व्हेन वी मेजर एनीथिंग, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर एंड एटसेट्रा, कुछ भी, तो वी रियरली गेट द एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू। हमें एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू कभी नहीं मिलती है। देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, राइट। जैसे कि आपने ये स्टॉप वॉच है, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पेंडुलम का, मान लीजिए कब शुरुआत हुई कब एंड हुई, उसको मेजर करने में कहीं ना कहीं ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालने में एरर हो सकती है। ऐसे ही स्केल है, अब आप देख रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो एरर हो सकती है, आपको एकदम परफेक्ट वैल्यू नहीं मिली। ऐसे ही थर्मामीटर की रीडिंग्स, इसमें भी कहीं ना कहीं एरर की गुंजाइश है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं एरर इन मेजरमेंट होता क्या है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। नाउ अगर हम देखें अब वाई एरर अकर, ये एरर्स क्यों होती हैं। एरर्स कैन हैपन बिकॉज आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर नॉट परफेक्ट। हो सकता है हम जिस चीज से हम मेजर कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग ले रहे हैं, वो परफेक्ट ना हो। सेकंड, आर ओन ऑब्जर्वेशन माइट नॉट बी परफेक्ट, यानी कि अगर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, यानी कि ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, दैट माइट बी अफेक्टेड योर रीडिंग, ये भी आपकी रीडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। लास्ट, क्वांटिटी इटसेल्फ माइट फ्लक्चुएट, जैसे कि वोल्टेज है, टेम्परेचर है, ऑब्वियसली ये राइज कर सकता है, कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, तो भी हमारे साथ एरर की गुंजाइश है। नाउ टाइप्स ऑफ एरर, ये तीन तरीके की होती हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक एरर को समझते हैं, जिसमें कि तीन क्लासिफिकेशंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। चलिए अब सिस्टमेटिक एरर को समझते हैं। तो दीज एरर्स आर कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल। कंसिस्टेंट का मतलब ये बार बार दोहराई जा सकती हैं और बार बार रिपीट हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हैपन्स बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग with the instrument, with the environment और method procedure। इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, सर्दी है, धूप है, ह्यूमिडिटी है, इन सब की इफेक्ट की वजह से भी एरर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज इफ यू रिपीट द मेजरमेंट द एरर विल रिपीट इन द सेम वे। ऑब्वियसली अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है, आप कितनी बार भी उससे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, वो आपको रीडिंग गलत ही देगा। नाउ हाउ सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट ठीक लीजिए, अच्छा लीजिए, कैलिब्रेशन करवाइए उसका बार बार, और मेथड को अच्छे से समझिए। अगर ये सारी चीजें ठीक होंगी तभी आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक एरर में पहला जो पॉइंट होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, एरर कॉज्ड बाय इम्परफेक्शन और फॉल्ट्स इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। हो सकता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इम्परफेक्ट हो और कुछ ना कुछ उसमें खराबी हो,
जैसे कि एग्जाम्पल ये दे रहा है पहला, अ फॉल्टी रूलर, यानी कि एक खराब स्केल है, whose जीरो इज नॉट अ करेक्ट प्लेस, उसका जो जीरो है वो करेक्ट प्लेस पे नहीं है। मान लीजिए उसका जीरो इस 6 की जगह पर हो, तो क्या वो आपको करेक्ट रीडिंग देगा? नहीं देगा, राइट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आपने इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये आगे से टूटा हुआ है और आप इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट खराब होने की वजह से इसकी लेंथ आप सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब हमारा इम्परफेक्शन और फॉल्ट से मतलब क्या है? द मीनिंग सॉरी द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। सेकेंड पॉइंट, इट माइट हैव मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही हो। वियर एंड टीयर, यानी कि टूटा फूटा हो सकता है। और कभी कभार कैलिब्रेशन एरर होता है। कैलिब्रेशन एरर का मतलब, मान लीजिए आपने कोई वेइंग मशीन ली, वेइंग मशीन में आप अपना वेट मेजर कर रहे हैं, आप उस पर खड़े होते हैं, उसकी जो सुई है वो जीरो पे ही सेट नहीं है, तो उसको आपको उसका कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा सो दैट कि वो जीरो पे आ जाए, तभी आपको एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। एग्जाम्पल जैसे वेइंग मशीन का यहाँ दे रखा है, डज नॉट रीड जीरो व्हेन देयर इज अ नो वेट ऑन इट, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल imperfection. A metal ruler that expands slightly in hot weather, this is a material imperfection. जैसे कि हम कहते हैं रेल की पटरियों में आपस में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ना। ऐसे ही आपने बिजली के जो तार देखे होंगे पोल्स पर, वो गर्मियों में थोड़े से लूज हो जाते हैं, सर्दियों में टाइट हो जाते हैं, तो यानी कि मेटल एक्सपेंड करता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल्स की सहायता से। नेक्स्ट इज दी सिस्टमैटिक एरर। उसका जो सेकंड पार्ट है वो है एनवायरमेंटल एरर, राइट। एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इफेक्ट करती हैं आपकी रीडिंग को, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी अफेक्ट द रीडिंग। एग्जांपल देखिए, टेम्परेचर कैन एक्सपेंड द मेटल। आपके जो टेम्परेचर अगर राइज होगा, मैंने अभी रेल की पटरियों का और बिजली के तारों का आपको उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, तो टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंड करेगा, तो उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द एनवायरमेंटल इफेक्ट। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशनल एरर, एरर कॉज्ड बाय द ऑब्जर्वर्स लिमिटेशन सच एज पैरालैक्स एंड रिएक्शन टाइम। अब देखिए, आप कोई रीडिंग ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी जो आई की पोजीशन है वो करेक्ट ना हो, तो इस तरीके की एरर्स को हम पैरालैक्स एरर कह देते हैं। सेकंड, रिएक्शन टाइम की अगर मैं बात करूं, इन अ पेंडुलम एक्सपेरिमेंट रिएक्शन टाइम डिले इन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द स्टॉपवॉच कैन कॉज एन एरर इन द मेजर टाइम पीरियड। जब आपको एक ऑसिलेशन पूरा उसका हो रहा है, तब आपको उसको रोकना है, तो अगर आपने स्टार्टिंग में या उसको रोकते टाइम उस पॉइंट पे नहीं रोका, तो ऑब्वियसली आपने जो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ, तो उसकी वजह से जो एक्चुअल टाइम होगा ऑसिलेशन का वो गलत मिलेगा आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर में आता है सेकंड, रैंडम एरर। दीज एरर्स आर अनप्रिडिक्टेबल, आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंड हैपन ड्यू टू स्मॉल एंड अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स, ये अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स की वजह से होता है। Each time you measure, the error changes randomly in magnitude and direction. Examples देखिए, fluctuation in the brightness of the lamp when measuring its intensity, जैसे कि आप लैब में इंटेंसिटी ऑफ लैंप लोड करते हैं, तो अगर उस बल्ब की इंटेंसिटी जो है या ब्राइटनेस जो है वो बार बार फ्लक्चुएट करे, तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं परफेक्ट रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। स्लाइट चेंज इन रिएक्शन टाइम व्हेन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग अ स्टॉप वॉच, तो भी आपको परफेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी, एरर की गुंजाइश रहेगी। अब देखिए इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग,
अगर आप मल्टीपल रीडिंग लेते हैं और उनका एवरेज कर देते हैं, तब आप कहीं ना कहीं रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम ग्रॉस एरर को देखते हैं। ग्रॉस एरर क्या है? ये एरर ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से होती है। ना ही ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, ना ही ये रैंडम फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से होती है। एग्जांपल्स देखिए। रीडिंग अ स्केल इनकरेक्टली, अगर कोई आप रीडिंग ले रहे हैं और उसके स्केल को इनकरेक्टली रीड करते हैं, जैसे कि इफ द एक्चुअल लेंथ इज 5.2, ये है 5.2, बट द ऑब्जर्वर मिस्टेकनली रिकॉर्ड इट एज 52 सेंटीमीटर। अब देखिए आप कितना फर्क आ गया, ये 5.2 है और ये 52। अब कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? ग्रॉस एरर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो आप केयरफुली करें प्रैक्टिकल को, और रिपीटिंग मेजरमेंट, यानी कि उस मेजरमेंट को बार बार लें, सो दैट यू कैन मिनिमाइज द ग्रॉस एरर। नाउ वे टू मिनिमाइज एरर, ये सारी एरर्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, यूज वेल कैलिब्रेटेड एंड हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स, take multiple reading and find the average so that you can reduce the error. Avoid parallax error by keeping your eye directly in the line with the measurement. अपनी आंखों को मेजरमेंट लाइन के ऊपर ही रखिएगा। Keep environmental conditions stable when possible. आपकी जो environmental conditions हैं उनको स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा। Follow correct measurement procedure, आप जो मेजरमेंट का प्रोसीजर है उसको केयरफुली फॉलो करें। ये समरी टेबल है उसी की जो अभी तक हमने पढ़ा है। 3 तरीके की एरर्स हमने पढ़ी, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। कॉज क्या है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, एनवायरमेंट। रैंडम एरर में अनप्रेडिक्टेबल है, स्मॉल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से एरर देखने को मिलती है। ग्रॉस एरर जो थी ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से थी। एग्जाम्पल्स, जीरो एरर इन स्केल, इसका स्टॉप वॉच रिएक्शन टाइम एरर, मिस रीडिंग अ वैल्यू। मिनिमाइजेशन का तरीका, कैलिब्रेशन एंड इम्प्रूव्ड मेथड, टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड टेक द एवरेज ऑल्सो। रिपीट एक्सपेरिमेंटल रीडिंग केयरफुली। अब बार बार रिपीट करेंगे तो हो सकता है आपकी जो ह्यूमन एरर हो रही है वो कम हो जाए। ये हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 2 की भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हम एरर्स का जो एस्टिमेशन है वो कैसे करते हैं, यानी कि मापन में त्रुटियों का अनुमान वो कैसे लगाते हैं। उसमें हम एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।